सिनेरियो के ऊपर। और सब तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जमशेद सर को ही सुनने के लिए बहुत इंतजार करे बैठते हैं। जैसे ही जमशेद सर का शेयरिंग खत्म होता है, मैं देखती हूँ कोई कोई लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, तो हम जमशेद सर को इनवाइट कर लेते हैं, जो हमारे मंच के रॉक स्टार है, बड़े भैया है, मेंटर है, सब कुछ है। मोस्ट वेलकम जमशेद आलम सर। जमशेद सर, आपको एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है सर। आइए सर, जय जगन्नाथ सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे मनोरमा बधू मैम। आज की शाम आप होस्टिंग कर रही हैं इस मंच पे जितने भी लोग हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी हमारे आपको होस्ट हैं, को होस्ट हैं, पैनल पे हैं, सारे लोगों को एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आप लोगों के सामने आज कुछ करंट सिनारियो पे बातें कर रहा हूं। और इसके अलावा मैंने कल आप लोगों को बताया था 360 ओपी 360 जो हम लोगों का हुआ था, उसके निचोड़ मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि जो हमारा ओ रॉन यानी ओ मीनू और ओ रॉन जो शो हुआ था हमारा, उसके बारे में आप लोगों को भी कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे एक ग्लोबल लीडर हैं, तो वो आपको अ, उनका नाम है चार्ल्स ओसोंग। चार्ल्स ओसोंग ने उनका एक मैसेज वायरल हुआ है, तो उस मैसेज की ओर हम लोग थोड़ा आ जाते हैं और उस मैसेज को भी हम लोग सुन लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, हेलो फाउंडर्स, होप यू ऑल आर हैविंग ए ग्रेट वीकेंड। यानी कल की बात है ये, शनिवार के दिन से वीकेंड हमारी शुरू हो जाती है। तो होप यू ऑल आर हैविंग ए ग्रेट वीकेंड एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। इट इज ए 3 डे वीकेंड। ये 3 दिनों की छुट्टियों वाला दिन है, 3 डे वीकेंड है ये। तो फॉर दोज ऑफ अस इन द यूएस, रिलैक्स एंड एंजॉय। जो अमेरिका में रह रहे हैं, फॉर दोज ऑफ अस यानी उन लोगों में से जो यूएस में स्टे कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, तो आशा है कि आप सभी हमेशा की तरह शानदार सप्ताह अंत बिता रहे होंगे। अमेरिका में रहने वाले हम लोगों के लिए यह 3 दिन का सप्ताह अंत है, यानी वीकेंड है। वीकेंड यानी सप्ताह अंत। रिमेंबर हाउ वी एक्सपीरियंस्ड लास्ट सितंबर। हम लोगों का पिछले साल 2023 का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा। याद रखें कि पिछले साल सितंबर में हमें कैसा अनुभव हुआ था। 2023 की बात वो कर रहे हैं। आवर CEO has promised us another memorable September in 2024 in 2024, but this time there is no question of backing out, as he has taken the matter into this trustworthy hands। क्या है ये? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि याद रखें कि पिछले साल सितंबर में हमें कैसा अनुभव हुआ था। हमारे CEO ने हमें 2024 में एक और यादगार सितंबर देने का वादा किया है। 2024 में हमें यादगार सितंबर यानी मेमोरेबल सितंबर मंथ हम लोगों को देने का वादा किया है। कौन वादा किया है? हमारे CEO ने वादा किया है। इसके बाद है कि लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी बैक टू पेवेलियन वाला कोई मामला नहीं है, क्योंकि उन्होंने मामले को अपने भरोसेमंद हाथों में ले लिया है। यानी द मैटर इनटू हिज ट्रस्टवर्थी हैंड्स, यानी आउट एज ही हैज टेकन, अपने हाथों में ले दिया है। तो पर्सनली आई एम काम मतलब शांत। जो व्यक्तिगत रूप से मैं शांत एंड रिलैक्स्ड एंड हैविंग ए ग्रेट टाइम, यानी व्यक्तिगत रूप से मैं शांत, तनाव मुक्त
हम तनाव मुक्त नहीं हो रहे हैं, टेंशन बहुत पाल के रखे हैं, और वही हमको बीमारी जो एंट्री कर रहा है हमारे दरवाजे से, जो एंट्री मारते जा रहा है। हम तनाव मुक्त हो जाएं, सारी बीमारियां भाग जाएगी। इंग्लैंड के डॉक्टर ने अभी रिसर्च करके बताया कि आप कुछ नहीं, आप जो है हरे हरे मैदान में घूमिए, सुबह को बिल्कुल हरियाली में घूमिए, सब बीमारी दूर हो जाएगा आपका। ये देखिए, ऐसे ऐसे मेडिकेशंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने। तो व्यक्तिगत रूप से मैं शांत, तनाव मुक्त और बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। मैंने कुछ अन्य नेताओं से बात की है जो इसी मूड में है, अब कौन से, आई हैव स्पोकन टू ए फ्यू अदर लीडर्स हु आर इन द सेम मूड। कौन मूड? यही मूड, तनाव मुक्त। टेंशन मत पालिए, कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या होगा, फोन पे फोन आ रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। डिल्लो सर को हजारों मैसेज जाते हैं कि सर क्या होगा, कितना आएगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। लास्ट में उनको ऑडियो क्लिप भेजना पड़ता है। अभी वो सितंबर महीने के पिछले बार वाली बात है, पिछले बार सितंबर में विड्रॉल कुछ लोगों का आ गया था, तो अब इनको जो है उन्होंने चारों तरफ फैला दिया कि पैसे आ गए हैं, पैसे आ गए, पैसे देने शुरुआत हो गई। तो योर हम्बल सर्वेंट चार्ल्स ओसोन, आपका जो विनम्र सेवक चार्ल्स ओसोन। तो ये एक बात थी। और हमारे कुछ जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे, अच्छे अच्छे, जो बिल्कुल डेडिकेटेड ग्रुप जिसको कहा जाता है, कि वो आपको ऑन पैसिव के लिए बिल्कुल 100% वो अपने आप में डेडिकेशन लिए हुए हैं। तो उन्होंने एक जो उसको कहा जाए कि कंटेंट वो बना करके भेजे हैं कि आवर ग्रेट सीईओ मिस्टर एस ओफारे सर बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट मंथ। इसकी क्या सच्चाई है मुझे याद नहीं आ रहा है। अब वो बता रहे हैं कि ये जो आपको बर्थडे है, तो ये आपको बर्थडे नेक्स्ट मंथ नहीं, ये इसी मंथ में है। आवर ग्रेट सीईओ मिस्टर एस ओफारे सर बर्थडे इज इन दिस मंथ। क्या है? 14 सितंबर। अब 14 सितंबर अगर उनका बर्थडे है, तो ये समझ जाइए क्या कि 14 सितंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो ऐश मुफारे सेड विद इन सितंबर मंथ, यानी सितंबर के महीने में, इट मीन्स आई नो सम गुड न्यूज विल कम ऑन 14 सितंबर। माई सिक्स्थ सेंस सेज आई एम नॉट वेटिंग फॉर मनी, आवर कंपनी शुड गो पब्लिक। That's all our leader of our company are educating us from so many days. Many leaders and founders have worked hard and we have reached here. Thank you all. यानी हमारे महान सीईओ मिस्टर ऐश फारिस सर का जन्मदिन इसी महीने 14 सितंबर को है। इसलिए ऐश फारिस सर ने सितंबर के महीने के भीतर ही, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि 14 सितंबर को कुछ अच्छी खबर आएगी। एक्सपेक्टेशन है ये। मेरी छठी इंद्री कहती कि मैं पैसे का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, हमारी कंपनी को सार्वजनिक होना चाहिए। बस इतना ही है। हमारी कंपनी के हमारे नेता, हमारे लीडर्स इतने दिनों से हमें शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। कई नेताओं और संस्थापकों ने कड़ी मेहनत की है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कुछ जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, अच्छे एजुकेशन देते हैं और नॉलेजेबल रखते हैं, तो ये उनका एक था। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। 14 सितंबर को अगर उनका बर्थडे है तो ये भी सही बात है, शायद मैं भूल गया हूँ। अगर हो सकता है तो फिर हम लोग बर्थडे मनाएंगे, उनका बर्थडे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ओ रॉन और आपको ओ मीनू शो जो हमारा हुआ था, तो ओ रॉन और ओ मीनू शो हमारा कल ही हुई थी। और कल हम लोगों के बीच में हमारे ऐश पाले सर आए थे और वो सेशन जो है आपको लगभग 3 घंटा 19 मिनट का सेशन था वो कल का, यानी सैटरडे के दिन आए थे। तो 3 घंटा 19 मिनट का सेशन था वो। और वहाँ पर जो सब्जेक्ट था यानी टॉपिक था
कि हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट ऑन पैसिव, कि आपने ऑन पैसिव के न्यूज के बारे में कुछ सुना है? तो हैव यू हर्ड अबाउट ऑन पैसिव, हैव यू हर्ड अबाउट ऑन पैसिव, ये था। और उसमें आपको एक लोग मैसेज भी लोग वायरल किए कि फाउंडर्स एंड एफिलिएट्स फाइनली विल गेट मनी, ये भी कुछ वायरल किया गया इस मैसेज को भी। तो ये 3 घंटा 19 मिनट का सेशन था। इसमें हमारे यश फारे सर आए हुए थे। कल विजय कुमारी मैम भी इसके बारे में कुछ बता चुकी थी। क्या बताई थी वो? कि उनका भतीजा यानी उनकी बहन का लड़का, यश फारे सर के बहन का लड़का जो हो एक्सपायर कर गए। तो वहां सारे लोगों ने कॉन्डोलेंस दिए, सांत्वना लोगों को दिए कि ये इस तरह से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ दिया गया कि लोगों को इस तरह से जाना होता है जिनको गॉड पसंद करते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी वहाँ चला। तो मैं उसका मुख्य सार संकलन जो है, जो संक्षिप्त विवरण है, उसी पे आता हूँ। अब 3 घंटा का वेबिनार है, अगर उसको पूरा कवर करने की अगर कोशिश किया जाए तो इस सेशन में 7 घंटे लगेंगे। यहाँ हर पल जो है टाइम देखिए 6:40 हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हमारा इस सेशन में बच रहा है। बहुत सारे लोगों को शेयरिंग भी हम लोग को लेना पड़ता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या था, यानी समरी क्या उसका निकल करके आ रहा था। समरी ऑफ व्हाट मिस्टर ऐश फारे इन द इंटरव्यू, इन द इंटरव्यू, ऐश फारे सेड इन द इंटरव्यू, यानी उसने इंटरव्यू में हमारे ऐशो फारे सर ने जो कहा उसका सारांश क्या निकल के आता है। तो मिस्टर ऐश कन्फर्म्ड, फिर वही बात आ रही है। देखिए 360 में भी मैंने कल बताया था उसका निचोड़, आज भी मैं बता रहा हूं कि निचोड़ क्या निकल के आ रहा है। कि कन्फर्म्ड दैट दीज चैलेंजेस वेयर एक्सपेक्टेड, ये जो चैलेंजेस थे जो हम देख रहे थे, कि उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि ये चुनौतियां अपेक्षित थी। चैलेंजर जो है वो आने वाले थे, हमको मालूम था कि वो सब आएगा, ये सब खेला मेरे साथ में होगा। वेयर एक्सपेक्टेड, दीज चैलेंजेस were expected, as confirmed, Mr. Ash Ufare sir confirmed that these challenges were expected as अमित रघु सर हमारे एंट्री कर गए। तो मैं अपने सेशन को, अपना शेयरिंग को यहीं रोक देना चाहता हूं। दोस्तों और साथियों, गौरवान्वित हो जाइए और गर्व अपने आप में कीजिए कि मैं इन्हीं सर को मैं फॉलो करता हूं। अमित रघु सर के जैसा नॉलेजेबल पर्सन, इतने नॉलेज, ज्ञान के भंडार के समुद्र है वो। और मैं शुरुआती दिनों से, मैं लगभग 3-4 साल से सर को फॉलो करता हूं। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे अमित रघु सर आ गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट जो हमने किया आज करीब तकरीबन 1 हफ्ते से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर यहाँ हमारे इस मंच में आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके मानने वाले हैं, तो वो जो है काफ़ी तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए। और तो ये सब सारी बात है सर। लफ्ज़ों का तो, अल्फाज का मैं जामा और वो क्या कहते तस्बीह नहीं बना सकता हूँ, लेकिन बहुत खुशी है, दिल की गहराइयों से बहुत खुश हो रहे हैं कि सर हमारे एंट्री कर गए हैं। तो मैं अब बिला झिझक तमाम बातों को छोड़ करके हमारे अमित रघु सर को इनवाइट करता हूँ, वो मंच पे आए। तो लेकिन इससे पहले मैं जो प्रक्रिया है, हमारी प्रोसेस है, हमारी होस्ट आज मनोरमा मधु मैम है। तो मनोरमा मधु मैम, आपका स्वागत है, आप आइए इस मंच में और हमारे अमित रघु सर को वेलकम कीजिए, उनकी शान के साथ उनको वेलकम किया जाए। वेलकम मनोरमा मधु मैम। थैंक यू सर।
थैंक यू जमशेद सर। आज हमारे जो एक्टिव स्टार इंडिया मंच के जो हमारे गेस्ट हैं अमित रघु सर, वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि उनको समय की बहुत कमी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके समय हमारे लिए। उनको सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इधर उधर के बात नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिनका इंतजार हमें 2 हफ्ते से है, आज तो खड़ी आ गई है। तो पर इंडिया मंच लेता है दिल से, प्यार से मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आइए सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले हम कल ऐश ने एक बात कही थी कि देखो 1 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए हम उस छोटे बच्चे के लिए याद करते हैं जो ऐश ने कहा कि उनका भांजा पानी में गिर गया, 4 साल का बच्चा था। हम परमात्मा से, ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी माँ को और जो भी उनके करीब है उनको ये इतनी सबूर बख्शे कि उनको शांति मिले और उनको ये सहने की शक्ति मिले। दूसरी बात, हमारे साकिर भाई वो बहुत बीमार है, भगवान उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और हमारे बीच तंदुरुस्त होके आए। ये परमात्मा अल्लाह ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं सारे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। मेरे पास इन्होंने बड़ी तब बसाकिर ने भी, इन्होंने भी, जमशेद भाई ने भी बड़ी बार रिक्वेस्ट की, बहुत सारी, कि मेरे पास शाम को टाइम ही नहीं होता। आज थोड़ा सा संडे है तो मैं थोड़ा घर पे ही हूँ अभी। मैंने कहा नहीं, ज्वाइन आज करना है, आज मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं ज्वाइन कर लूंगा। दोस्तों, ऐश ने जब पिछली बारी कहा ना, पिछली 2-3 महीने, मतलब 360 पहले, 2-3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले इन्होंने हमारे को एक हिंट दे दी, मतलब ए सिनेरियो, बी सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो। दूसरे में हमें कहा कि दूसरे 360 में जो, मतलब उसके बाद हुआ दूसरा 360, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट सेकंड सिनेरियो काम हो रहा है, लोगों ने धोखा दिया, वो किया, ये किया। तो उन्होंने मतलब डिस्क्लोजर्स किए थोड़े बहुत, मतलब उनको कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी। थर्ड में उन्होंने कहा कि परसों उन्होंने कहा, खुद ही देखो आप, 2 लाइंस में सब कुछ कहा उन्होंने कि आई एम ऐश मुफारा, आई एम योर फ्रेंड, यही कहा ना। लेकिन साथ में ये भी कहा कि आई एम गोइंग टू योर बेस्ट फ्रेंड वेरी सून। इन ये 2 लाइनें समझो, मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त, बहुत करीबी दोस्त बनने जा रहा हूं, और वेरी सून, कुछ ही समय में। जब परसों आए थे, परसों उन्होंने कहा कि देखो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो 30 दिन लगेंगे, और मतलब अगर नहीं हुआ तो 30 दिन से पहले हो जाएगा सब कुछ जो हम चाहते हैं, देखो बंदा, आपकी बंदे की सिंसियरिटी देखो, खाली एक चीज देखो, बंदे की एक सिंसियरिटी देखो आप। ये बंदा हमारे साथ, मेरे को 5 साल से ऊपर हो गए हैं और पैसों से जुड़े हुए हैं। मैंने पता नहीं कितने वेबिनार दिए हैं, 500 से ऊपर ही दिए होंगे इन 5 साल से। मैं 500 से ऊपर वेबिनार्स दिए होंगे, आउटलिंक्स दी होंगी। मैंने बुक्स भी, मतलब बुक के मैंने 300-400 पेज भी लिखे हैं ऑन पैसों पे, जिन दोनों में रेगुलर वेबिनार किया करता था। लेकिन फॉलो में बड़ा डीपली करता हूँ इसको ना, ऑन पैसों को मैं बड़ा डीपली फॉलो करता हूँ। इसने डन डील कहा, ये बड़ी बार हमने वर्ड सुना, डन डील। योर आईज विल स्नैप, ईयर्स विल थ्रॉब, आंखें मूंदते रह जाओगे, कान खुले रह जाओगे। हम अपने लिए ही अपना टॉप, हमारे को कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं, बट हम अपने लिए ही अपना टॉप बनाएंगे। कहा था ना, वो किन बिनाहों पे कहा था इन्होंने, बातों की वजह से नहीं कहा, बातों की वजह से नहीं। मेरे को लोग आए या मेरे को लोग नहीं आए, लोग जुड़ते गए।
लेकिन इन्होंने तथ्यों पे कहा। तथ्यों पे क्यों कहा? जो देखो, मैंने आपको कहा था कि हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जस्ट एक प्रोडक्ट। जब हम ओ कनेक्ट की बात करते हैं, मैंने कम से कम जब ये ओ कनेक्ट आया था पिछले साल, उसके बाद फिर हमने एनालिसिस की थी। मैंने दिसंबर चाहे नवंबर के वेबिनार में कहा था कि इसकी क्षमता कितनी है। मतलब ये नहीं कि इसने कमाया है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है। एक प्रोडक्ट $48 बिलियन हो गया, लगभग 4,800 अरब रुपया हो गया वो। समझे? ये एक प्रोडक्ट की क्षमता है कमाने की 2 साल में। मीन्स के 1 साल में इसकी कीमत होगी 24 बिलियन डॉलर्स कमाने की। ये कैसे मतलब आंकना करते हैं? ये एक ब्लॉग आया था और एक स्टैटिकल एनालिसिस आई थी, आईटी प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं और जो मार्केट में चल रहे हैं। जैसे जूम ने खाली 2022-21 दो साल ये रहा ना हमारा कोविड, तो सारे ऑनलाइन, दुनिया सारी ऑनलाइन चल रही थी। दुनिया सारे जितने भी काम हो रहे थे, पढ़ाई हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, दफ्तर चल रहे थे, सारा ऑनलाइन चल रहा था। तो जूम में खाली इंडिया से 436 करोड़ रुपया कमाया। कितना? 436, खाली इंडिया, एक कंट्री से 436 करोड़ रुपया कमाया जूम ने इन 2 सालों में। ऐसी तुलना होती है कि हमारे जो ओ कनेक्ट है उसमें कितनी क्षमता है। और ओ कनेक्ट 100% बेटर है। आज इस पे हम इस वक्त हम गूगल मीट पे है, लेकिन ओ कनेक्ट 100% बेटर है जूम से, गूगल से। मैंने एक दिन आपको कहा था कि जूम ओ कनेक्ट, जूम के अलावा और भी अन्य 23 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है दुनिया में। लोगों को बड़ा ना काम, हमें पता है गूगल मीट का, हमें पता है जूम का, या हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी है। पेनेट, बिल्यू, काफी सारे 23 इसके अलावा। मींस अगर ओ कनेक्ट भी आए तो वो 24वां होगा वो एक प्रोडक्ट। तभी अब क्यों आएंगे लोग हमारे पास? लोग इसलिए आएंगे हमारे पास कि हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है। ये नहीं एक प्रोडक्ट की बात। फर्स्ट पाइपलाइन में हमारे पास 50 प्रोडक्ट है, 50 प्रोडक्ट, जो कि चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है, या चाहे बन चुके हैं, या टेस्टिंग में है। मतलब एक प्रोडक्ट। ऐसे ही हमारे कितने प्रोडक्ट देखो, हमें पता है वो स्टाफ के बारे में, हमें पता है वो एकेडमी के बारे में पता है, वो जो एंजॉय के बारे में पता है, वो वेरीफाई के बारे में हमें पता है, सब पता है ना। तो मतलब कितनी कैपेबिलिटी है हमारे एक प्रोडक्ट में। और ऐसी हमारी क्यों है? मतलब वो कैपेबिलिटी क्यों है? एक तो ये सबसे सस्ता है, सारे जो मार्केट में प्रोडक्ट है उनसे सस्ता है, और उनसे अच्छी फैसिलिटी दे रहा है दुनिया को। दुनिया देखो दिन ब दिन हमारा बचपन गुजर गया। आज से 10-20 साल पहले बच्चे खेलते थे, आजकल आप नहीं देखोगे बच्चे खेलते हुए। आजकल अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। मतलब दुनिया दिन ब दिन वर्चुअल होती जा रही है। दुनिया दिन ब दिन टोटल वर्चुअल। देखो सोशल मीडिया के थ्रू, बाकियों के थ्रू, आईटी एंड वर्चुअल, यही इसको मतलब दुनिया को इसी ने अभी मतलब अपनी तलब कर लिया है। और इसका देखो, इसके प्लेयर जो होंगे ना, इसके देखो हमारे पास इस वक्त गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, या जूम है, या यूट्यूब, या कुछ भी है, ट्विटर है, मतलब एक्स है, जो भी है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है ना। मतलब ये सारे एंगेजमेंट टूल्स है। ये क्या, इनका मकसद क्या है? ऐश क्यों कहते हैं कि ये रबिश है? मैं अब बताऊंगा कि आपको इसके मतलब प्रभाव भी हो, अच्छाइयां भी। ऐश क्यों कहते हैं दिस इज ऑल रबिश? ये टोटल झूठ है। झूठ क्यों है? देखो, ये ऐसे कंटेंट डालते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे का दिमाग भी उलझा रहे, और बड़े से बड़े का भी दिमाग उलझा रहे। इतनी मेमोरीज डालते हैं, इतना कंटेंट डालते हैं, और वो उसमें 90% कंटेंट झूठा होता है। जो दिखाया जाता है ना हमने, वो 90% कंटेंट झूठा होता है। 10% ही जो
सच होता है, लेकिन हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो सच होगा, जो वास्तविकता होगी वही आएगी। जो सच और वास्तविकता होगी, जो सच्चाई होगी, जो ट्रू लाइंस पे होगा, वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। ओनेट उसी के लिए बनाया है इसने, ओनेट उसी के लिए बनाया है उसने। मतलब जो काम की चीज होगी वही आप देख सकते हो, जो आपके काम की चीज है, जो आपको चाहिए वही उसी आप देख सकते हो। और हो गई ये बात। मतलब क्यों? दूसरी कटिंग टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास, जो सपोज हम डाटा सेंटर जो हम चाहे बनाए होंगे या बन रहे होंगे, लेकिन एक बार ऐश ने कहा था कि हमारे पास एक मोबाइल डाटा सेंटर है और दो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स है। लेकिन जब ये ब्लॉग्स आए, ब्लॉगर्स तो लिखते हैं, देखो आज की दुनिया में कोई चीज नहीं छुपती है, जो आप इवन कमरे में भी आपको वॉच हो रहा है। हम इस वक्त ऑनलाइन है, हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से सर्वर पे हमारा ये डाटा चला गया हो, हमारे को खुद वो किसी को पता नहीं होता है। कमरे में भी इवन आपका अगर मोबाइल ऑफ भी होगा कैमरा, तब भी वो ऑन होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन थ्रू आउट चलती रहती है 24 घंटे 365 दिन। तो उस लिहाज से क्यों, इस लिहाज से जो सच्चाई आ गई सामने। दूसरी बात ये कि देखो, हम कहते हैं कि भाई हमें मतलब एप्पल्स आएंगे, वो आएंगे, सब कुछ आएंगे। आपको मतलब ऐश ने क्या किया? ऐश ने ये कहा कि परसों, आपको खुद याद है 2 हफ्ते पहले इसने कहा था, हफ्ते पहले ही कहा कि जो इन्होंने किया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे मेरे फाउंडर्स को भी फर्क पड़ा। हम डिले हो गए 6 महीने। इसने ये भी कहा था वी आर डिलेड बाय 6 मंथ्स। तो क्यों बोला? हाँ, एक तो वो डिले हम हो गए, डिले उनकी वजह से, और ऑन पैसो भी डिले हो गई। मेरे को पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही लूजर है। उनके लिए वो जो उन्होंने गबन किया है या जो उन्होंने कंपनी को ठेस पहुंचाई है, वो उनके लिए हराम है। और वही 300%, दे आर द 300% लूजर्स। वो गेनर्स नहीं है। ये पैसा नहीं चलता है, कितनी देर चलेगा? हमारे को तो हमारी लेगेसी के बाद, ऑन पैसों में जो है उसको अपनी जिंदगी के बाद भी अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों तक ये पैसा चलेगा। और जो ये लेगेसी चलेगी ऑन पैसों में रहने की, वो तो दाउमर चलेगी और उम्र के बाद भी चलेगी। दे आर द 300% लूजर्स। को उनको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमने क्या सिस्टम डेवलप किया है। जितने भी भाई बहन ये सुन रहे हैं ना मेरा, ये आप सच में निश्चिंत रहो कि होने क्या जा रहा है और हुआ क्या है। वो टाई अप्स किन किन के साथ हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वेबिनार दिया था जब ये अक्टूबर में हुआ था, लास्ट अक्टूबर 2023 में दुबई में आईटी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना, तो उसमें 5500 कंपनीज ने एंट्री की थी। मतलब वो वहां पर हमारी ऑन पैसो भी थी एक। वहां पर आप अचंभे में, मैंने वेबिनार में भी कहा था ये, वहां पर 4800 कंपनीज के सीईओ ने हमारे साथ इच्छा जाहिर की है कि हमारे साथ काम करो। अब ऑन पैसो के साथ काम करेंगे, हमारे साथ काम नहीं करो, हम ऑन पैसो के साथ काम करेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम देख के। दूसरी देख, एक प्रोडक्ट देखो, कंपनी के गूगल के पास, मतलब सपोज गूगल सर्च इंजन है, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, मगर हमारे पास बहुत संख्य एकेडमी भी है, हमारे पास स्टाफ भी है, हमारे पास ओनेट भी है, हमारे पास ओ कनेक्ट भी है हमारे पास, और एसईओ भी। ये मैं आपको बता दूंगा, वी आर इन एसईओ। एसईओ हो गया जैसे गूगल है सर्च इंजन ऑपरेशंस, वैसे भी हमारा भी बनेगा ऑन पैसो सर्च इंजन। उसमें अब क्या नाम होगा वो वही जाने, लेकिन वो प्रोडक्ट भी है। और मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ, एक वे से, जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा या आपके किसी डाउनलाइन ने खरीदा, आपको एक सोर्स से इनकम आएगी। इनकम के वेज मैंने डिटेल्ड वेबिनार दिया था। There are 13 ways of income, 13 ways of income। मैंने एक चीज इलॉबरेशंस की थी इसकी कि हमारे को एप्पल्स कहाँ कहाँ से, तभी इन चीजों पे
ऐश कहता है कि डन डील। और दूसरी बात ऐश ने क्यों कही ये डन डील, 2021 में 2021 में दुनिया की आबादी थी 7 अरब 90 करोड़ लोगों की। कितनी? 7.92 मीन्स कि 7 अरब 92 करोड़ लोग। आज की डेट में वही आबादी है 8 अरब 10 करोड़ लोग। 8 अरब 10 करोड़ लोग है दुनिया की आबादी, और उनमें से इंटरनेट यूजर्स है 5 अरब 32 करोड़ लोग। 5 अरब 5.32 बिलियन पीपल, 5 अरब 32 करोड़ लोग जो इंटरनेट यूजर्स है। आपको याद है जब लास्ट टाइम ओ कनेक्ट आया था, ऐश ने एक वेबिनार में खुद कहा था कि देखो, अगर हम चाहे हमारे पास मैंने कैपेसिटी रखी है कि जो कस्टमर बेस्ड है, फाउंडर तो 14 लाख थे 14 लाख से ऊपर थे, 14,27,483। तो जो कस्टमर आए, हमने पहले महीने इन्होंने देखा कि कभी 30,000 भी आते थे, कभी 35, कभी 60,000 भी, कभी 3 लाख भी आए हैं एक दिन में। तो इन्होंने फिर कैपिंग रखी, उसमें उन्होंने ऐश ने एनालिसिस दिखाई कि अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते गए तो दुनिया की सारी आबादी इंटरनेट यूजर्स 1 से 3 महीने में हमारे पास आ जाएगी। फिर इन्होंने कैपिंग रखी कि जो कस्टमर पर डे, हमारा जो एफिलिएट कस्टमर जो है, वो कैपिंग रखी 10,000 की। उसने खुद कहा कि 10,000 पर डे, 10,000 कि उससे अगले 2 सालों में, मीन्स कि देखो, अगर 23 में तो लॉन्च नहीं हुआ, 24 या 24 में लॉन्च हुआ, 25-26 में 250 करोड़ लोग, अगले 2 सालों में 250 करोड़ लोग हमारे सिस्टम के अंदर होंगे। मतलब इतना डाटा, इतना एनालिसिस और इतने कस्टमर हमारे पास होंगे। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग से, दूसरा हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और तीसरा जो हमारा सिस्टम और ये टेक्नोलॉजी है दैट विल लास्ट फॉर 3 डेकेड्स। 30 साल आगे की टेक्नोलॉजी है हमारे पास। जब दुबई में ये फेयर हुआ था, उस वक्त वहां पर डिस्प्ले हुए थे रोबोटिक्स डिस्प्ले हुई थी। जैसे मैकबुक है एप्पल की, वैसे हमारी भी कोई बुक वहां पर, मतलब दिस ऑन पैसिव टेबल बुक वहां पर डिस्प्ले हुई थी। तो और भी कुछ चीजें डिस्प्ले हुए थे वहां पर ऑन पैसिव की तरफ से, जो मतलब हार्ड प्रोडक्ट्स थे हमारे। एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरे हार्ड प्रोडक्ट्स थे वो वहां पर डिस्प्ले हुई थी। वो अखबारों में भी आया था, फोटो भी आई थी, बहुत सारी चीजें आई थी। जब लोगों ने वहां पर वो देखे ना, उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी खाली जापान में है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कहीं, अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी नहीं, जहाँ पर जर्मनी में भी ये टेक्नोलॉजी। ये एक जापान ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है, और हमने ये टेक्नोलॉजी ऑन पैसों में देखी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वी आर अहेड। मैंने एक दिन पढ़ा था कि जो हमारे डाटा सेंटर्स होंगे वो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी मीन्स होगी कि हमारा डाटा एक से अनेक सर्वर्स पे चला जाएगा। और परसों कोई 5-10 दिन पहले मैंने बाइट दी थी, कोई उसमें एक वेबिनार में गया था मैं रिक्वेस्ट करके 4-5 दिन पहले। वो वहां पर वो कह रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट कह रहे थे। सुनो, साइबर, क्योंकि देखो दुनिया फ्रॉड, जहां जितना भी सिस्टम बनेगा, जहां धर्म है वहां अधर्म है, जहां सवाब है वहां पाप भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी आजकल आप देखोगे कितनी फ्रॉड होती है। कभी किसी प्रिटेक्स्ट पे, कभी मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, कभी वहां से बोल रहा हूँ आपकी लॉटरी लगी है, आपका वो हुआ है, आपकी आवाज में बात करेंगे आपके घर वालों के साथ। मतलब ऐसा सिस्टम हुआ है, मैं आपसे संबोधित, मेरी आवाज में मेरे से ही बात करेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है फ्रॉड का। लेकिन हमारे सिस्टम में इतने फायरवॉल्स लगे हैं। मैं पढ़ रहा था एक दिन हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन, जो हमारा डाटा है ना, उसकी प्रोटेक्शन पढ़ रहा था मैं, कि जब भी कोई, मतलब भगवान न करे, अल्लाह न करे, ऊपर वाला न करे, कि जब भी कोई हमारे से सिस्टम के साथ फ्रॉड करना चाहेगा ना, कोई भी, ये फ्रॉड कैसे होता है? वो लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जितने भी फोन हमारे हाथों में है, या जितने भी
इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस है ना, जो भी, चाहे टैब हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, जो भी कोई चीज हो, जो इंटरनेट एनेबल्ड कोई भी चीज हो, उसका हर एक का आईपी एड्रेस होता है। उसी से मतलब ये पता चला है कि 5 अरब तो 32 करोड़ लोग, 5.32 बिलियन पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट, जो कि कंप्यूटर सेवी है, या जो इंटरनेट किसी भी, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ किसी भी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए। देखो उनमें से तो देखो फतूरी दिमाग के भी काफी होते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में जो एंटर करेंगे ना, वो कोई भी हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस विद इन द जिंथ ऑफ द सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। हमारे पास तो ओरिजिनल रहेगा। सपोज इसने ऐश ने क्यों कहा कि एक ही सिस्टम में, एक ही ओएस के 1 सिंगल क्लिक में मैं सब कुछ ला रहा हूँ। या आपको भी पता है, मेरे को, मतलब हमारे ओएस में हमारा बैक ऑफिस भी है, हमारी इंटीग्रेशंस भी है, हमारा वेरीफाई भी है, हमारा वॉलेट भी है तो अलग अलग, मगर इंटीग्रेटेड ये एक ही ओएस में ही है सारा, ऑन पैसो इकोसिस्टम में ही। मतलब भगवान न करे जब भी कोई, या अल्लाह न करे जब भी कोई हमारे सिस्टम को हैक करने की, या वॉलेट की, आपके वॉलेट की कोशिश करेगा, तो इतने फायरवॉल्स लगे हैं, और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है कि जो उसका आईपी एड्रेस ही लोकेट, जितनी देर में वो बटन दबाएगा या क्लिक करेगा या टैब करेगा, उतनी देर में आईपी एड्रेस चेंज होता जाएगा। तो यही खूबी है हमारे सिस्टम में, यही खूबी है मतलब जिस ऑन पैसो के ओएस सिस्टम में। इन्हीं बातों की वजह से ऐश ने कहा कि भाई दैट इज एन डन डील। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि डन डील डन डील डन डील, और खुद भी इसने कहा कि देखो आप अपनी जगह, मैं भाइयों बहनों जो भी सुन रहा है, 2 मिनट के लिए आप अपने आप को ऐश की जगह, लोग कह रहे हैं ना कि ये नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, वो कर रहा है, और पैसे फ्रॉडलेंट सिस्टम है, वो है, ये है, आपको लारे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा इतना सच्चा है कि 6 साल से हमारे सामने आ रहा है, और दुनिया की हर कंट्री में लोग ऑन पैसो में है, और सारे जानते हैं एक दूसरे को, सारे जानते हैं, चाहे वर्चुअली मोड से चाहे फिजिकल मोड से, सारे जानते हैं। तो इस बंदे की सच्चाई देखो, हमारे ऐश मुफारा की सच्चाई देखो कितनी है, कितने। अब 2 मिनट के लिए मैं सबको कहता, परसों मैंने ये बात भी कही थी, 2 मिनट के लिए आप अपने आप को ऐश की जगह रखो, और आप देखो कि कितनी बार इसने, कितनी रातों को सोया नहीं होगा, कितनी रातों को इसने कितना खाना, कितनी बार इसने लंच नहीं खाया होगा, कितनी बार इसने डिनर नहीं खाया होगा, कितनी बार ये मतलब इसका सुकून नहीं होगा। एक बार मेरी माइकल से बात हो गई, तो उसने बातों बातों में कहा, ये काफी देर पहले की बात है, उसने कहा ऐश 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे जो बंदा काम करता है। और परसों इसने आपको सीधे कहा कि देखो मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, ना मैं ये लालच करना चाहता था कि मुझे पैसा आए कि मैं दुनिया का अमीर बंदा, मगर मैंने ह्यूमैनिटी को, मैंने जो अमीरी गरीबी की खाई है, द meditations of between the meditations of the poor and this George between the rich and poor, I want to fulfill that। ये देखो पूरी गरीबी तो इस दुनिया से हटा नहीं सकता है, लेकिन कुछ हद तक तो देखो हम संपूर्ण होंगे, हम अपने 10 बंदों को संपूर्ण करेंगे। आप संपूर्ण होगे, आप अपने 10 बंदों को वो संपूर्ण होगे, वो अपने 10 बंदों, मतलब इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एक तो कंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो कंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा अपने मतलब व्यक्तिगत जीवन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तीसरा अपने जो आप अपने हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, यार दोस्त है, रिश्तेदार है, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐश ने, ऑन पैसो ने क्या दिया, ऑन पैसो ने हमें एक दुनिया, नई दुनिया दी, बिल्कुल नई दुनिया दी। और ऑन पैसो ने क्या दिया, जो डॉलर ड्रीम्स, देखो मेरे, जब भी मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, मेरा भी बड़ा सपना था कि मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका सेटल हूं, वो हूं, लेकिन डेस्टिनी को मंजूर नहीं था। अब इसने क्या किया, इसने आप डॉलर से आपके घर लाएगा, आपके बैंक अकाउंट में लाएगा, डॉलर ड्रीम्स इसने समाप्त की, और इसने मतलब बिल्कुल दुनिया इसके विपरीत चलाई है। रैट रेस जो 9 से 5 की
रैट रेस है, जो 9 से 5 की 9 से 6, 9 से 7, 9 से 8 की रैट रेस है, वही जिंदगी, वही काम, वही ये, वही इसमें वो सिस्टम, मनी फ्रीडम एंड फाइनेंशियल, दिस टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम क्या देने जा रहा है। और आप यकीन मानो कि मुझे लगता है कि ये 30 दिन से पहले होगा। जिस हिसाब से हमारे सर की कॉन्फिडेंस थी, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से उनका लहजा था, देखो अब कितना परेशानियां, कितनी इसने सही, कितनी परेशानियां इसने सही, किसके लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब तभी ऐश ने क्या पाया? ऐश ने हमारा विश्वास पाया, ऐश ने हमारा ट्रस्ट पाया, ऐश ने हमारा मॉरल सपोर्ट पाया। $97 से कोई ना अमीर बनता है ना ऐश के पास। देखो, अगर मैं फाउंडर्स का भी, मैंने एक एनालिसिस की थी, फाउंडर्स का ये $97 और जिन बंदों ने पैकेज, सब बंदों ने पैकेज नहीं ली है, मैं एक अनुमान के तहत 7-8 लाख लोगों ने पैकेज ली है टोटल, क्योंकि जो वो नंबर आता था उसमें लास्ट नंबर था 8,95,000 मींस कि 9 लाख लोगों ने पैकेज बाई की है। रेस्ट लोगों ने, अगर ये पैसा हम इकट्ठा करेंगे ना, ये बनता है कुछ 2100 करोड़ रुपया, 1900 से 2100 करोड़ रुपया, जो उस दिन डॉलर रेट होगी। तो ऐश ने खुद की जेब से, अगर मान लो, देखो अब हमें पता है मेरे भाइयों बहनों जो भी सुन रहा है, हैदराबाद में पहले, बैंगलोर में सबसे पहले कलकत्ता में ऑफिस हुआ करता था, उसके बाद फिर बैंगलोर चला गया, बैंगलोर से फिर हैदराबाद हो गया। मतलब ये इंडियन ऑपरेशन जो हमें नोन है। उसके बाद सिंगापुर का ऑफिस हो गया दूसरा, बांग्लादेश का ऑफिस हो गया तीसरा, इजिप्ट का ऑफिस हो गया चौथा, क्या कहते हैं, अमेरिका का फ्लोरिडा में ऑफिस, ऑर्लैंडो में ऑफिस हो गया पांचवा। और 5 ऑफिस के स्टाफ, 5 ऑफिस का सैलरी, 5 ऑफिस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 5 ऑफिस का मतलब जो भी मेंटेनेंस, जो भी चलाना हो, जो भी ऑपरेशनल चार्जेस होगी एक चीज। दूसरी चीज, रिसर्च R&D पे कितना पैसा लगा होगा, सिंपल सी बात है। तीसरी चीज, जो इतनी मार्केटिंग कंपेन इतनी, चाहे दुबई में चली, चाहे जहां बुर्ज खलीफा में चली, हो गए। चौथी चीज, पांचवी चीज, जो बुर्ज खलीफा के ऑफिसेस है वो हमने खरीदे हैं, मतलब रेंट पे नहीं है, खरीदे हुए। बुर्ज खलीफा में किंग उनके हो, ऐसा होना चाहिए वो बिल क्लिंटन जैसे या दुबई के शेख ही खरीद सकते हैं वो ऑफिसेस, तो हमने खरीदे हैं। तीस सबसे बड़ी बात है कि जो अपने डाटा सेंटर्स 3 या 4 होंगे, वो खरीदे। कितना पैसा इसने अपनी जेब से लगाया है? हम कहते हैं ना कि हमने $97 लगाया है या हमने पैकेज खरीदी है ओ कनेक्ट की, लेकिन इसने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया होगा? इसने मेरे अंदाज से, जो मेरी एनालिसिस है, अपनी जेब से 30,000 करोड़, 25 से 30,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। किसके लिए? मानवता के उद्धार के लिए, हमारे लिए। हमारे 2,000 करोड़ और फाउंडर्स के 2,000 करोड़ से इसका कुछ नहीं होगा। जिस बंदे ने 25 से 30,000 करोड़ रुपया अपनी जेब से खर्चा हुआ, और बंदे की सच्चाई देखो, हर समय आपके सामने आता है। चाहे इसकी मुश्किल, इसने बोला कि मुश्किलें सबको होती है, मेरे पास लाखों मेल्स आती है इंडिया से, सब वर्ल्ड से, पापा न्यू गिनी जी से, ऑस्ट्रेलिया से, मुश्किलें हर एक बंदे की। लेकिन मेरी मुश्किलें कितनी होगी? लेकिन मैंने सीखा है, वही सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है। मतलब गुड सेलर इज एन हु सेल्स हिज बोट अगेंस्ट द टाइड्स। एक अच्छा नाविक वही होता है जो हमारा है। कितनी मुसीबत, कभी लीगल मुसीबत, कोर्ट की मुसीबत, कभी हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे जिन पे उसने भरोसा किया, जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता है, उन्होंने धोखा दिया। कभी स्टाफ ने धोखा, कभी बंधु ने धोखा दिया, कभी यार दोस्तों ने, मतलब जिनको इसने सामने, जिनको इसने पुशअप दिया, उन्होंने धोखा दिया। बावजूद कभी डेथ्स किसी की, बावजूद इसके कि इसने क्या सीखा है। मतलब मैंने अभी कहा कि एक मिसाल दे दी, a good sailor is who sails his boat against the tides।
नाविक वही होता है सही नाविक जो अपने किश्ती को या अपनी बोट को विपरीत दिशा, लहरों के विपरीत दिशा में पार लगाना जानता है, और उसी का नाम है ऐशमफारा। तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, यकीन से, मतलब बिल्कुल यकीन से, कि बहुत कम दिन रह गए हैं आपके सारे सपने साकार होने में। और जब भी फर्स्ट दिन जब ओईएस खुलेगा, आप मतलब असमंजस में रह जाओगी कि ये वाकई सच है। जिसने भी ऑन पैसों पे भरोसा किया है उसकी जिंदगी तर जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने वतन के लिए। सो हमेशा बी पॉजिटिव। और देखो, ये किसी न मेरी बात पे कोई यकीन रखना, न किसी की बात पे कोई यकीन, ये ऐश ने सही में कहा कि जो भी मैं बोलूंगा, जो भी मैं अपडेट्स दे दूंगा वो मेरे से ही होंगी। तो यकीन हमने खाली उसी पे है। हम हमेशा आशा करता हूँ कि हम हमेशा शाना बशाना, वी आर शाना बशाना विद अवर ऐश मुफारा, हम वी आर ऑलवेज विद शोल्डर टू शोल्डर विद अवर ऐश मुफारा। और ये मेरा 100% सच में, आपकी आंखें अतंबित, जितनी एनालिसिस हो रही है ना, जितनी जो भी हो, कि वाकई मतलब ये सच है कि हम ऑन पैसों के साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू मनोरमा जी, थैंक यू जमशेद जी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे ही आपने एक वर्ड कहा है कि आप सब यहाँ पे जितने सुन रहे हैं सब निश्चिंत रहिए कि हमारा जो फ्यूचर है वो एकदम सेफ है और हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी को ही ये मिलता जाएगा। लोगों को बस सबसे यही सुनना है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे और हम आगे जाके कहाँ कहाँ पे पहुंचने वाले हैं, जो सुनना चाहते थे आपसे सुन के सच में बहुत ही अच्छा लगा। इसके बावजूद भी अगर कोई नेगेटिव रहेगा तो उसका भगवान ही भला करे। बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद अमित सर आपको। आप आज एक्टिव स्टार मंच पे आए और हमारे सामने आपके शेयरिंग, आपके जो हम जो जानकारी रखे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके लिए प्रे करती हूँ। आप स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। और जमशेद सर, आज आप रघु सर को अमित सर, रघु सर को मुझे बुलाने के लिए जो मौका दिए हैं, जो ये सौभाग्य दिए हैं, उसके लिए मैं जमशेद सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपका जो शेयरिंग आधा रह गया था, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए और अमित सर से बात करके आपका शेयरिंग को कंप्लीट कीजिए। सो मोस्ट वेलकम जमशेद आलम सर। जी 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 जी, मैं तो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लफ्ज नहीं है, वर्ड्स नहीं है, देयर इज नो सेंटेंस टू एक्सप्रेस माय जॉय। हाउ कैन आई हैव टू बी एक्सप्लेन्ड दैट अमित रघु सर हैज प्रेजेंटेड। देखिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए और बातों की गहराई में जाइए, गहराई में बातों को जाना है। और मैं इतने जो इतने लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, बहुत सारी चीज, लेकिन मैं अपनी जात की बात बताता हूँ। मैं क्यों अमित रघु सर को फॉलो करता हूँ, इसलिए कि नॉलेज और जो बातें उनकी होती है वो आप काट नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं काट सकता उनकी बातों को। तो मैं हमेशा, मुझे प्रेरणा मिली है। मैं फर्स्ट टाइम, आज से 3 साल पहले की बात आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, याद रखेंगे कि एक बार अचानक मुझे सेशन में, चूंकि मैं काफ़ी वेबिनार में अटेंड करता था, चूंकि नॉलेजेबल आपको बनना है, आपको ज्ञान का स्नान करना है, तो आप वेबिनार्स को अटेंड करें, सेशन में जाएं, सेशन में अच्छे अच्छे लोगों की बातों को सुने, तो आप जो है वो आप पा जाइएगा। वट एवर यू वॉन्ट टू गेट यू विल गेट। आप जो पाना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैं इनकी एक बात मैंने सुना था एक सेशन में, इन्होंने कहा था कि देखो, तुम्हारे इनकम 15 तरह से आएंगे, 15 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी विल जनरेट फॉर यू। और मैंने वो 15 तरह के इनकम मैंने लिखे थे। तो वो बातें हैं कि आपको देखिए, इससे आएगा इनकम, उससे आएगा इनकम, उससे इनकम आएगा, इतने इनकम के जनरेट है, गोया कि खजाना है। और अभी तो वो 15 तो गए, अभी तो मैंने एक जगह सुना कि 50 तरह के इनकम आपको आने वाले, 50 टाइप्स ऑफ इनकम यू विल गेट फ्रॉम ऑन पैसिव।
तो ये ऑन पैसिव की दुनिया है। तो आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में, जैसा खुशकिस्मत इस संसार में कोई नहीं है, इस पृथ्वी में कोई नहीं, इस रूए जमीन में नहीं है आपके जैसा खुशकिस्मत इंसान कि जिसने ऑन पैसिव को आपको आपको मिलाया ऑन पैसिव से। और मैं आज इस पे कुछ मंथन भी कर रहा था, कुछ मैं सोच भी रहा था कि ऑन पैसिव कैसे मिल गया मुझे। मैं अपनी जात की बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ कि मुझे कैसे मिला। ये उस बात का निचोड़ है कि आज इतने जमाने से हम लोग नेटवर्किंग में हैं, एमएलएम में हैं। तो देखो साथियों, एमएलएम में कहीं ना कहीं खोजते खोजते, यानी आप कोयले के खान में काम करते हो तो हीरा तो मिलेगा ही आपको। कोयले के खान में आप काम करते हो तो हीरा आपका मिलना तय है। वो चमकती हुई रोशनी, वो चमकता हुआ नूर आपको दिख ही जाएगा। और दिख गया हम लोगों को। मुझे भी एमएलएम वाले ने ही पेश किया था प्लान। अब मैं इग्नोर करते रहा 1 साल तक। 2020 में वो मेरे पास में, अब इग्नोर करता रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन मार दिया था मैंने, चलो रजिस्ट्रेशन हो जाता हूँ। तो ये मामला है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमित रघु सर। मैं द्रवित हो गया हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपने जज्बात मेरे इतने उफान पे हैं कि मैं बयान कर सकता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जो है वादा निभाएगी कर दी, आप आ गए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये सर। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस मंच पे, इस प्लेटफार्म को न भूलें, और वक्त बवक्त जब भी आपको मौका मिले, खास करके आपका इतवार का, संडे का दिन होता है तो आप आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जब भी आपको मौका मिले सर, आपका हैंड रेस है, कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? जमशेद साहब, मैं एक बात, मेरे 4-5 दिन पहले किसी से बात हुई थी, फॉरेन में किसी से बात हुई थी, बड़े अच्छे, आप भी जानते होंगे। उसने कहा मेरे को कि भाईगढ़, कहता है अमित, you just tell your fellow Indian community members, my brothers and fellow community members, to learn the money management and keep your banks international, keep your bank accounts updated. भाई ये बात सच कही, मैं आज आपको खोल के कह रहा हूँ। उसने ये कहा कि अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से, जो भी फाउंडर कम्युनिटी जुड़ी है, उन सब से कहो कि आप मनी मैनेजमेंट सीखो, कि पैसा बेशुमार है, इसको कैसे और कहाँ सही उपयोग करना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही मेरे से कि आप अपने बैंक अकाउंट्स, जो वो बैंक है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी होंगी, वो सारे रेडी रखो। ये सच कह रहा हूँ आपसे, ये मतलब आप थोड़ा सा मैं खुल गया आपके साथ। तो उन्होंने ये बात कही मेरे को कि मतलब ये 2 बातें, एक तो दूसरा, एक मनी मैनेजमेंट सीखो, दूसरा आप ये अपने बैंक अकाउंट्स बिल्कुल तैयार रखो। So thank you, Jamshed ji. Thank you for your kind words. Thank you. वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम, हार्टली वेलकम। जब भी आपको मौका मिले सर, मैं तो अगले संडे आपको नहीं कहूंगा कि बार बार कहना वो ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारा ये एक जो 8 तारीख को एक संडे है और एक 15 तारीख को संडे है। और सर एक बात में और क्वेश्चन है मेरा सर कि क्या 14 सितंबर इज द बर्थडे डेट ऑफ मिस्टर ऐश उफारे? Yes, confirm. ओके 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 ओफो, इसीलिए आज मैं जो शेयरिंग भी दे रहा था उसमें भी यही बात सामने आ रही है कि 14 सितंबर जो है, 14 सितंबर जो है हमारे ऐश उपारे सर का बर्थडे का दिन है। तो जो कुछ लोग हैं बता रहे हैं कि मेरी जो है वो 6 ऑर्गन्स जो है वो हमारा ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए तैयारी कर ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत साथी लोग भी हैं इस मंच पे, तो मैं कुछ शेयरिंग दे रहा था। तो साथियों, बिल्कुल शॉर्ट पे मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट ही है, ज़्यादा नहीं लगेगा वक्त, और आप लोग फिर एंजॉय करें इस मंच का। और कुछ हैंड रेज भी है, सबों का हैंड रेज भी लिया जाएगा, तो थोड़ा मुझे समय दिया जाए, काइंडली वेट एंड वॉच। तो सर मैं आप लोगों को कह रहा था कि देखो, जो हमारा कल ओ रॉन और ओ मीनू जो शो हमारा हुआ था, हैव यू हर्ड द न्यूज़? क्या आपने न्यूज़ सुना था? तो मैं उसमें गौर किया था, मैं उस मंच पे मैं गया भी था, तो मैंने सुना कि कॉन्डोलेंस दिया जा रहा है हमारे यशोपारा सर को कि उनके निफ्यू
यानी उनका भतीजा। और आज देखिए हमारे अमित रघु सर से, देखिए नॉलेजेबल पर्सन से यू विल गेट द नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट नॉलेज। दिस इज द फैक्ट, 100% फैक्ट। आज मुझे पता चला कि देखिए उनकी बहन का लड़का, 4 साल का लड़का पानी में डूब गया। आहा हा हा, वेरी सैड न्यूज सर। मैं दिल से जो है मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि वो 4 साल का बच्चा है, वो फरिश्ता है, ही इज एंजल। 4 साल का बच्चा वो जन्नत का मुस्तहिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, नोबडी कैन स्टॉप। तो वो ये बात है, वो पुण्य का भागी है वो। तो ये बात है, ये बहुत दुख की बात सर, ये मुझे पता चला, बहुत मैं दुखी हूँ इस बात से भी। और ये तो खैर ये नेचर का रूल है, इसको हमको फॉलो करना होगा। मेरी 11 साल की बच्ची एक्सपायर कर गई, तो रूल है, फॉलो है, उसको सब कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ किया, हर चीज किया, बिल्कुल बोल्डली फेस किया। लेकिन मैं फिर बाद में 1 महीना तक चुपचाप आंसू बहाते रहा हूँ, आज भी बहाता हूँ। बेटियां क्या होती हैं, बच्चियां क्या होती है। तो खैर इन बातों में नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर। अब जो पर्सनल बात है वो अपनी जगह पे है। तो साथियों, वो ओरोन और वो मीनू ओरोन में आपको, हैव यू हर्ड द न्यूज? क्या आपने न्यूज सुना है? क्या आपने समाचार सुना है? समरी ऑफ व्हाट मिस्टर एश शेयर्ड इन द इंटरव्यू। कुछ सारांश है। तो मिस्टर एश कंफर्म, उन्होंने कंफर्म किया, फिर कंफर्म किया, फिर बोला कि मेरा कंफर्मेशन है, सुन लो। उनसे क्वेश्चंस किया गया था बहुत सारे, तो क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे वो कि दैट दीज चैलेंजेस वेर एक्सपेक्टेड। ये जो चुनौतियां हैं ये तो आने वाली थी ही भाई, ये तो आएगी, हमको मालूम था। अभी हमारे अमित रघु सर ने कहा ना कि देखो वो नाविक वो होता है, सेलर वो होता है जो लहरें और जो भंवर और जो तूफान है समुन्द्र में, वो उसके विपरीत चलता है, उसके ऑपोजिट चलता है वो, और वो चलते हुए तूफान को पार कर जाता है, किश्ती को पार करा देता है। एज व्हाट दे एस्पायर in terms of radical change in markets and payment patterns will face some resistance। इसको समझने की कोशिश मैं करता हूँ। देखिए किन्हीं का माइक अगर ऑन है तो काइंडली ऑफ कर देंगे, मैंने ऑफ कर दिया है। तो देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऐशो फारिस सर ने इस बात पर जोर दिया कि ये चुनौतियां अपेक्षित थी, अपेक्षित थी, एक्सपेक्टेशन था, मुझे मालूम था कि आएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं खतरों से खेल रहे हैं, तो खतरों के खिलाड़ी तो हमको बनना पड़ेगा ही। अगर हम चलेंगे पहाड़ी रास्ते पे तो वहां हमको दुश्वारियां तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही। तो क्योंकि बाजार और भुगतान पैटर्न को मौलिक रूप से बदलने की उनकी महत्वाकांक्षा को कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, मालूम था उनको पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि however he said that this does not bother them, but rather they welcome it is an opportunity for learning and development, learning and डेवलपमेंट। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, डजंट बॉदर, बल्कि वे इसे सीखने और विकास के अवसर के रूप में स्वागत करते हैं। वाह वाह, क्या बात है कि इतनी परेशानी के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ सीख रहा हूँ, ठीक है। However, he said that this does not bother them, कोई परेशानी नहीं हो रही, but rather they welcome it is an opportunity for learning and development, सीखना है, विकास करना है। What is most important to him is feeling stable in his noble humanitarian vision, which is to inspire others and achieve their dreams and aspirations। And एस्पिरेशन, इसको भी थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनकी महान मानवतावादी दृष्टि में स्थिरता की भावना है, जो दूसरे को प्रेरित करना और उनके सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना है, दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना, विच इज टू इंस्पायर अदर्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। Sorry. Next,
Mr. Ashfar stressed that what motivates and please them is not achieving huge profits of fame, but rather seeing their positive impact on people's lives and inspiring their ambitions. Their ambitions. श्री आशुफारे सर ने इस बात पर जोर दिया कि जो चीज उन्हें प्रेरित करती है और खुश करती है वो भारी मुनाफा या प्रसिद्धि हासिल करना नहीं है, भारी मुनाफा या प्रसिद्धि हासिल करना नहीं है, but rather seeing their positive impact on people's lives and inspiring their ambitions. This is the ultimate goal they seek, and it is what gives them the strength to overcome any challenges they face along the way. They face along the way. ये उनका सर्वोच्च लक्ष्य है। कैसा लक्ष्य है ये, कैसा टारगेट है ये? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। और यही उन्हें इस रास्ते पर आने वाली किसी भी चुनौती से पार करने की ताकत देता है। क्या देता है? ताकत देता है। टू ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस अलोंग द वे, gives them the strength to overcome any challenges they face along the way. Next, देखिए ये किन्होंने जो है स्क्रीन को गड़बड़ कर दे, भाई इस तरह से मत करे। नेक्स्ट है कि ऐशफारे सर इज एडेड दैट डिस्पाइट द पर्सनल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ही and his family face, he is still enthusiastic and determined to move forward towards achieving their vision. Their विजन, जो सपना देखा है हमारे आशुपारे सर ने कहा कि उनके और उनके परिवार के सामने आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद वह उनके लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और क्या है, दृढ़ है। प्रेरित भी है और दृढ़ भी है, यानी दृढ़ निश्चयी हैं। enthusiastic and determined to move forward towards achieving their vision, जो लक्ष्य है। he believes that these challenges, उन्होंने विश्वास किया कि ये जो चुनौतियां हैं, make them stronger, उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएगी, and more determined because they emphasize the importance of their work and the importance of the audience they seek to serve. They seek to serve. यानी कि वे जानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। वे जानते हैं कि उनके सामने उनका मानना है कि ये चुनौतियां उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाती हैं, हालांकि उनके काम के महत्व और उस जनता के महत्व पर जोर देती है जिसकी वे सेवा करना चाहते हैं, जिसकी वे सेवा करना चाहते हैं, यानी ऑडियंस दे सीक टू सर्व, ऑडियंस दे सीक टू सर्व। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट है, देखिए ही स्ट्रेस्ड that he is not interested in focusing on problems or negative criticism. का बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम फोकस प्रॉब्लम पे नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव और क्रिटिसाइज, ये व्यंग हमारे ऊपर कटाक्ष हो रहा है, हमारे ऊपर छीटाकशी हो रही, जो हो रही, इससे हम नहीं फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये तो होते रहता है। जिस तरह से देखो, मैं एक बात बताता हूँ साथियों कि आपके बदन में चेहरे पे डस्ट, धूल आ गए, आप कहीं जा रहे हो तो आप उसको नैपकिन से, रुमाल से आप तो पोंछोगे ना। बस वही मैं पोंछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, पोंछ लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स और नेगेटिव क्रिटिसिज्म, बट रैदर प्रेफर्स टू लाइट ए कैंडल ऑफ होप। आहा, कि कैंडल ऑफ होप, आशा का जो है वो शम्मा है, वो कैंडल है, वो मोमबत्ती है, वो लालटेन है, एंड ऑप्टिमिज्म टू मोटिवेट अदर्स एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें समस्याओं या नकारात्मक आलोचना पर ध्यान केंद्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे दूसरों को प्रेरित करने और आगे बढ़ते रहने के लिए आशा और आशावाद की मोमबत्ती जलाना पसंद करते हैं। मोमबत्ती जलाना
पसंद करते हैं, ए कैंडल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म टू मोटिवेट अदर्स एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड. they know that they have many challenges and obstacles, but they also have the determination and knowledge to overcome them and ultimately succeed, God willing. अल्टीमेटली सक्सीड. वे जानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियों और बाधाएं हैं, लेकिन उनके पास उन्हें दूर करने और भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड की इच्छा से अंततः सफल होने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प और ज्ञान भी है. एंड अल्टीमेटली सक्सीड, गॉड विलिंग, एंड नॉलेज टू ओवरकम. और he also called on the attendees to the responsive and difficult and sensitive stage. देखिए, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर है, ऑडियंस है, जो भी सुनने वाले हैं, इस कठिन और संवेदनशील चरण में सकारात्मक प्रतिक्रिया, जो पॉजिटिव आप लोग हैं और मजबूत आप लोग समर्थन दिखाए हैं, उसका भी उन्होंने आह्वान किया. उन्होंने सबको थैंक्स कहा और धन्यवाद कहा. तो ये हमारे देखिए बुधवार की भी रात को आए और शनिवार को सुबह को हम लोगों के बीच में आए. और हमारे अभी अमित रघु सर ने कहा कि देखिए आपके पास कंटिन्यू आ रहे हैं वो, और उसी इतनी परेशानी, इतने ट्रबल, इतने उनको बाधाएं आई, इतनी चुनौती, आप और हम होते तो क्या हाल होता हमारा. बंद कर देते काम, मत करो, नहीं करेंगे ये काम, ये हमारी कैफियत है, ये हमारा जो है, ये हमारी हालत हो जाती कि नहीं करना है काम, बंद करो, ये कंपनी बंद करो, भागो यहाँ से, हटो, ये सब झंझट नहीं. लेकिन एक ही नारा उन्होंने स्लोगन ले लिया, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी. दुनिया में कोई भी कितना भी पत्थर फेंके, स्टोन्स फेंके, लेकिन ये स्लोगन को हमारा कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि इस स्लोगन पे ही ये है को उसको क्या एक्सप्लॉइटेशन है, यही शोषण हो रहा है. वो हमारा डाटा ले रहा है, वो अपना पेट भर रहा है, लेकिन हमें नहीं देता है. ये हमारा डाटा लेगा और हमारा पेट भरेगा, ये है बात. तो थैंक यू सो मच. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद. इस मंच पे जितने भी लोग हैं, और आज अमित रघु सर का भी आज सेशन रहा, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कोशिश करूंगा कि आज की ऑडियो जो है मैं सुबह डालने की कोशिश करूंगा चैनल पे, क्योंकि अमित रघु सर भी है हमारे इसमें. तो बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं और मैं हैंड ओवर करता हूं हमारी होस्ट को, मनोरमा मधु मैम. ओवर टू होस्ट. थैंक यू सो मच. मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से. थैंक यू. थैंक यू जमशेद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शेयरिंग के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है कल के जो मीनू शो के, और इससे पहले 360 का भी कल आपने दिए थे. और आपका शेयरिंग, आपके जो बोलने की तरीका, वो जानकारी देते बहुत ही अच्छा रहता है, सुपर रहता है. बहुत बहुत धन्यवाद. एक्टिव स्टार मंच की तरफ से आपको तहे दिल से प्यार और धन्यवाद. तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ हमारे विजया कुमारी मैम को. विजया मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज मैम आइए और अपना 2 शब्द रखिए, अपना शेयरिंग रखिए. सो प्लीज मोस्ट वेलकम विजया कुमारी मैम. थैंक यू सो मच मनोरमा बधू मैम. मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ. और एक्टिव स्टार इंडिया मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज के प्रेजेंटर हमारे अमित रघु सर, आज पर मेरे ब्रदर सिस्टर है, सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमित रघु सर जी को मैं देती हूँ. सर जी जम्मू से हैं, सर मैं भी जम्मू से हूँ. जय माता दी अमित रघु सर. और आपका प्रेजेंटेशन वाओ, वंडरफुल हमेशा ही रहता है. हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर, और जब आपको सुनते हैं ना, तो हम ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन और एक एनर्जी सी हम लोगों के अंदर आ जाती है कि यस, हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं, एक यही प्लेटफॉर्म है जो हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो हम लोग लेगेसी छोड़कर जाने वाले हैं, इसी प्लेटफॉर्म से होगा. अदरवाइज कोई प्लेटफॉर्म ना तो आया था, ना तो आएगा, है ना. तो बिल्कुल हम लोगों को प्राउड फील होता है, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. और ये गॉड गिफ्ट, हमें जो आईडी मिली है ना, ये गॉड गिफ्ट है.
हमने प्लेटफॉर्म को नहीं चुना, प्लेटफॉर्म ने, गॉड ने हमें चुना है सभी को ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट के लिए। हमारे ऐश मुफर्रत सर का मिशन और विजन है ना ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो गॉड ने हम सभी लोगों में वो भावनाएं थी, वो एक ह्यूमैनिटी को लेकर एक कहते हैं ना एक अंदर एक प्यार था, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का एक जज्बा था हम सभी के अंदर, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, है ना। लेकिन गॉड ने हमें चुन कर सभी को इस ऑन पैसिव के साथ जोड़ा है। तो हम सभी को प्राउड फील करना चाहिए कि यस, आज हमारी जो लाइफ है वो ऑन पैसिव की वजह से ऑलरेडी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। और सोचिए आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी अमित रघु सर ने कहा ना कि हम लोगों को मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, है ना। कैसे हमें अपने पैसे का यूटिलाइज करना है, ये हम सभी को सीखना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा? हम लोगों को सभी को मिलकर एकजुट होकर किसी भी मंच के साथ जुड़ना आप चाहते हैं ना, मंचों के साथ जुड़िए, नॉलेज लीजिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, तभी हम लोग जान पाएंगे आगे जाकर के हमें कैसे मनी का मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें लोगों को अपलिफ्ट करना है, कैसे हमें इस पैसे का यूटिलाइज करना है ना। नो डाउट हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। बहुत से लोग आज परेशान हो रहे हैं कि अभी नहीं मिल रहा है, कब आएगा। अभी आज भी एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे पूछ रहे थे कि कब तक आपको लगता है। मैंने कहा मेरे लगने से नहीं होता ना, आपके लगने से होता है। जब हमारे ऐश मुफर्रत सर ने जो अपडेट दिए हैं, आपने वो सुने क्या? आप उनको फॉलो कीजिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हमें उनकी बातों को फॉलो करने, जब वो चाहेंगे, जब ऊपर वाला चाहेगा, जब हमारे ऐश मुफर्रत सर को लगेगा कि यस अब सब कुछ सही है, मैं कमर्शियल होने के लिए रेडी हूँ, तभी होगा, है ना। और हम सभी लोग जानते हैं कि डिले क्यों हुआ, हम सभी लोग बखूबी जानते हैं कि डिले क्यों हुआ है ना। तो हम लोगों को परेशान नहीं होना यहाँ पर। हम लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग भाई मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की एजुकेशन, सब कुछ होगा। यहाँ से एजुकेशन तो फ्री में मिलेगी भाई, हमारा एकेडमी आने दीजिए। अभी आप जैसे तैसे जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू करिए। मैं भी चाहती थी कि जल्द से जल्द हमारा एकेडमी आए और मैं मेरे बच्चे को इंटरनेशनली MBA करवाऊं, है ना। मैं भी चाह रही हूँ, अभी भी मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरा एकेडमी आ जाए। तो ये हम लोगों के चाहने से नहीं होगा, हम लोग को खाली जुड़े रहना है और मोटिवेट रहना है और पॉजिटिव रहना है। हमारे ऐश मुफर्रत सर के साथ स्ट्रांगली खड़े रहना है। हमारे ऐश मुफर्रत सर का जो विजन और मिशन है ना, उसको हमें फॉलो करना है और वही विजन मिशन हम लोगों का होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और हमारा फ्यूचर तो हम सभी नहीं, अभी बहुत से लोग नहीं जान पा रहे कि हमसे हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हम जितने लोग मंच के साथ कंटिन्यू जुड़ते हैं ना, अपने प्रेजेंटर को सुनते हैं, अपने ग्रेट लीडर्स को सुनते हैं, हम लोगों को पता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें समझना होगा, उन्हें मंचों के साथ जुड़ना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा। हमारे अमित रघु सर जैसे लीडर्स को फॉलो करना होगा, हमारे जमशेद सर जैसे लीडर्स को फॉलो करना होगा, तभी वो समझ पाएंगे कि यस हम लोग कहाँ पर है और आगे हम लोग हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ पर जाने वाला है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे अमित सर का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग लगा। हमेशा सुनती हूँ, परसों भी मैंने सुना उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो हम लोग रोज सुनते हैं उनको, मतलब जब भी वो आते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, पोस्टर में देख लो अमित रघु सर आ रहे हैं, तो हम लोग जरूर जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है कि हम लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ ले पाए उनसे, है ना। तो थैंक यू सो मच अमित रघु सर, आप इस मंच पर आए, हम सभी ने आपको सुना, आप मुझे भी सुन पा रहे होंगे अभी। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा है आपसे नॉलेज लेकर, और हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे मंच के साथ जब भी आपको फ्री रहे, जब भी आपका टाइम थोड़ा सा भी हो, आप प्लीज आइए और हमें नॉलेजेबल बनाइए। थैंक यू सो मच मनोरमा मैम, थैंक यू सो मच अमित रघु सर, थैंक यू सो मच जमशेद आलम सर। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ हमारे हेमलता कुमारी मैम को।